सिपाही जैसे ही कैदी को खाना देने पहुंचा तो उसने देखा कि जिस कैदी को फांसी होने वाली थी उसकी जगह पर एक लाश पड़ी है। ये खबर मिलते ही जेलर तुरंत ही वहां पहुंचा और जब उसने जमीन पर बिखरे हुए बालों को देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि कैदी ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। इसलिए उसने तुरंत ही अपने सिपाहियों को कोने में रखे बिस्तर को हटाने का हुक्म दिया और तभी उसे एक हाथों से खोदी हुई सुरंग दिखाई दी, जिसे देखकर जेलर समझ गया कि कैदी जेल तोड़कर भाग चुका है। इसलिए उसने तुरंत ही उस कैदी को पकड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वो कोई मामूली कैदी नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो कैदी पानी में तैरकर किनारे तक पहुंच चुका था, पर उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन एक पल भी उसके लिए रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो रात भर चलता रहा और अगली सुबह छुपकर एक घर में घुस गया, जहां उसने अपने कैदी वाले कपड़े बदलकर साधारण कपड़े पहन लिए। लेकिन 14 साल की जेल ने उस मासूम नौजवान को एक गंभीर इंसान में बदल दिया था और इस दर्द ने उसकी बदले की आग को और तेज कर दिया था। और जब वो अपने घर की तरफ बढ़ा तो वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके जेल जाते ही उसके पिता इस सदमे में चल बसे थे। ये सुनकर वो बहुत मायूस हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जब उसने देखा कि उसके पिता की कब्र के बगल में उसकी खुद की कब्र भी पहले से ही बनी हुई थी, जिस पर उसके जेल जाने वाले साल की तारीख लिखी थी, यानी उसके जेल जाते ही सबने उसे मरा हुआ मान लिया था। ये देखने के बाद वो उदास होकर अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया, जहाँ उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका ने तो शादी कर ली है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि लड़की का पति कोई और नहीं बल्कि लड़के का वो दोस्त था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। ये सुनकर सारा सच लड़के के सामने आ गया। दरअसल लड़के के दोस्त ने लड़की को पाने के लिए उसे इस झूठे केस में फंसा दिया था। इसलिए सच जानते ही लड़के ने देरी नहीं की और एक नक्शे की मदद से एक टापू पर छिपा हुआ खजाना ढूंढकर रातों रात एक अमीर आदमी बन गया। इसके बाद उसने अपने दोस्त और उसके साथियों को बेनकाब कर दिया और उन्हें कानून के हवाले कर दिया। लेकिन जब लड़की को असलियत पता चली तो वो भी लड़के के पास वापस लौट आई और वो दोनों फिर से खुशी से साथ रहने लगे।